हेलो फ्रेंड। सफल ट्रेडर्स गोल में आपका स्वागत है। आज है 2 अप्रैल। तो आज मार्केट की चाल किस तरह थी, यह हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। देखिए, सफल ट्रेडर्स गोल का यही लक्ष्य है, यही गोल है, यही इंटेंशन है कि रिटेलर जो है वो ट्रैप में ना फंसे। ट्रैप में अगर नहीं फंसेगा तो उसका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो हम कहाँ पे ट्रैप में फंसते हैं, अगर ट्रैप में फंसते हैं तो कैसे बाहर निकलना है, ये हम चार्ट को अच्छा एनालिसिस करने के बाद ही हम वो पहचान पाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, सफल ट्रेडर्स गोल जो रोज इसी तरह के चार्ट की एनालिसिस करके सबको शेयर करता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये आपके सामने है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद हमें एक्यूरेसी, हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ती है। 30 और 15 मिनट में एनालिसिस करके 5 मिनट में हमें ट्रेड लेना है। तो ये क्लियर है आपके सामने जो ये सेटअप लगा हुआ है। दो दो रेजिस्टेंस, रेड कलर के 2 लाइन रेजिस्टेंस, ब्लू कलर के 2 लाइन सपोर्ट, ग्रीन कलर की कल का हाई और कल का लो, और गोल्डन कलर का 20 SMA, 20 सिंपल मूविंग एवरेज। और ये ट्रेंड लाइन है, और ये डॉट डॉट लाइन जो है कल का क्लोज है। और नीचे जो आपके ये बॉक्स किया लिया है वो है सपोर्ट, इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं। तो ये है ब्रीफली आपके सामने चार्ट का एनालिसिस, चार्ट का सेटअप। तो चलिए देखिए, हर कैंडल के साथ बात करनी है, हर कैंडल किस तरह जा रही है उसके अच्छे से एनालिसिस करना है। तब जाके हम इंडेक्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें पता चलेगा। अगर हम जल्दबाजी में ये करके अगर डिसीजन लेंगे तो जरूर फंसेंगे। हमें पहले तो फंसना नहीं है, हर कैंडल का अच्छे से एनालिसिस करना है। फर्स्ट कैंडल जो भी बनती है, सेकंड कैंडल जो भी बनती है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। उसका कलर, उसका शेप, उसकी विंग, उस कैसी बनी है, नीचे से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, क्या क्या है, सब कुछ एनालिसिस करना है। और उसके बाद ही डिसीजन लेना है। और सफल ट्रेडर्स गोल्स यही कहता है कि पहले आधे घंटे में हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आधा घंटा में। जो भी करना है 9:45 के बाद। तो देखिए, फंसने की ज्यादा उम्मीदें वही रहती है, 9:45 के पहले ही हम जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं और फंसते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कैंडल दोनों तरफ से टक्कर थी, ऊपर से भी बड़ी विंग है, नीचे से भी बड़ी विंग है। यानी पहले कैंडल ने बताया था कि दोनों भी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, दोनों भी फाइटर है। लेकिन दूसरे कैंडल ने बायर का फोर्स ज्यादा है, इस तरह इंडिकेशन दिया, हैमर बन गया। तो यहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए 23,232, उसके बाद 23,340, 100 पॉइंट की आराम से जर्नी। तो देखिए, इस तरह अगर हम एनालिसिस करेंगे, समझ किस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें पैसा गंवाना नहीं है, ये हिम्मत, मेहनत का पैसा है भाई। ऐसा है कुछ भी ट्रेड लेके गवाओ मत, बहुत सारे गवाए होंगे। तो अभी अभी आज के बाद तो बिल्कुल गंवाना नहीं है पैसा, पैसा बढ़ना चाहिए। इंतजार करेंगे सेटअप का, जब तक इंतजार नहीं होगा तब तक हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और हर 15 मिनट में चार्ट को इवेल्युएट करना है। यानी हमारे ट्रेड जो लिया है हमने ट्रेड, उसको इवेल्युएट करना है। क्या सच में मैं बिग ट्रेंड के साथ हूँ, मेजर ट्रेंड के साथ हूँ, क्या नहीं, ये बीच बीच में इवेल्युएट करना है 15 मिनट में। तब जाके हम, अगर क्या है, ये इवेल्युएट हमें ये बताएगा कि हम सही ट्रैक में जा रहे हैं कि नहीं। तो ये है 30 मिनट का एनालिसिस। देखते हैं 15 मिनट के एनालिसिस में किस तरह दिखता है चार्ट। सेम ही दिखेगा, लेकिन हम क्यों करते हैं एनालिसिस, ताकि ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़े। देखिए 15 मिनट में हैमर बन गया,
30 मिनट में क्या था, दोनों साइड से टक्कर थी, लेकिन यहाँ से पहला हैमर बन गया, दूसरा ऊपर से इन्वर्टेड हैमर, ये यहाँ से टक्कर बता रहा है, लेकिन तीसरे ने फिर हैमर बनाया। यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन था कि 10 बजे, क्लियरली इंडिकेशन था मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। इतना क्लियर और क्रिस्टल क्लियर है। कब जल्दबाजी छोड़कर अच्छे से अगर चार्ट को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, हर कैंडल का स्टडी करेंगे, तब जाके ये बातें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और सब कुछ चार्ट के अंदर है। करोड़ों रुपए भी चार्ट, यही जो करोड़ों कमाते हैं यही चार्ट देखते हैं, और जो करोड़ों कमाते हैं वही वो भी यही चार्ट देखते हैं। तो भाई, चार्ट का अच्छे से स्टडी करने के बाद ही हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद चलते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। ये आपके सामने है 5 मिनट का चार्ट। देखिए यहाँ पे भी बढ़िया तरीके से ये ट्रेंड लाइन भी देखिए किस तरह ट्रेंड लाइन के पास ही आकर बाउंस लेता है। और 5 मिनट की कैंडल में देखिए किस कैसा कंफ्यूजन था। कोई अगर बोलता था नहीं, देखिए यहाँ पे फंसता क्यों है इन, देखिए ऊपर से प्रेशर है, तो यहाँ पे डिसीजन ले सकता है रिटेलर कि अरे यार, ऊपर से प्रेशर आ रहा है और रेड भी बन गई कैंडल, चलिए सेल करते हैं। लेकिन क्या हुआ होगा देखिए, यहाँ पे फंसे होंगे कुछ ट्रेडर्स, कुछ क्या, बहुत बहुत ट्रेडर यहाँ पे फंसे होंगे। नहीं, आज भी मार्केट नीचे ही जाने वाला है। लेकिन क्या बताया मार्केट ने, दूसरे तीसरे कैंडल में जबरदस्त ग्रीन कैंडल फोर्स के साथ, वैल्यू वॉल्यूम के साथ। तो यही इंडिकेशन है कि मार्केट आज क्लोजिंग के ऊपर भी है, पावरफुल है, बायर के कंट्रोल में है, तो बायर के साइड में ही जाना है। कुछ कुछ यहाँ से डरे डरे भी होंगे और यार फिर से नीचे जा रहा है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस भी है और नीचे जा रहा है, लेकिन भाई रिस्पेक्ट किसको किया, 20 SMA को, और कल के क्लोजिंग के नीचे नहीं क्लोज हुआ, यानी ऊपर है। तो यहाँ पे भी इंडिकेशन था, यहाँ यहाँ पे और ऐड करने का था। अभी क्लियर संकेत है कि मार्केट करके क्लोजिंग के नीचे नहीं जाने वाला, यहाँ पे ऐड भी कर सकते थे। इस तरह ऐसी बातें समझ में आती है अगर चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, तब जाके ये चीजें पता चलेगी। तो ये आपके सामने निफ्टी का एनालिसिस था। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी सबसे फेवरेट, सब, देखिए बैंक निफ्टी आपके सामने है। अब पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम यानी 30 मिनट मेजर टाइम फ्रेम में जाते हैं, ताकि बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ये देखिए ट्रेंड लाइन, रेड कलर की ट्रेंड लाइन, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल कल की क्लोजिंग के ऊपर। देखिए, जब हम मार्केट में हम होते लाइव मार्केट में, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, क्लोजिंग कहाँ पे था, कल का हाई लो कहाँ पे था, ये पूरी की पूरी बातें समझ में आनी चाहिए और याद रखनी पड़ती है। 20 EMA के ऊपर है क्या, नीचे है क्या, मार्केट क्या है, ट्रेंड लाइन किस तरह बन रही है क्या, कैंडल का शेप क्या है, ये पूरी बातें जब हम याद रखेंगे, तब जाके हमारा जो डिसीजन होगा वो सही होगा, एक्यूरेट होगा। तो पहले ही कैंडल ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ, बायर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दूसरी कैंडल हैमर। तो पहले कैंडल के बाद दूसरी कैंडल रेड बन गई, लेकिन हैमर बन गई। हैमर बनना जरूरी है, नीचे से हैमर, नीचे से प्रेशर है यानी बायर का सपोर्ट है, बायर के कंट्रोल में है मार्केट। तो इस तरह हम बायर के साइड में जा सकते हैं। 51,100 से लेकर 51,360, बढ़िया तरीके से 260 पॉइंट। तो इस तरह हमें चलना है, तब जाके हम हमारा जो प्रॉफिट में आएंगे, या जो भी लॉस है, तो इस एनालिसिस के साथ हम चलेंगे तो ही हमारा प्रॉफिट आएगा। हमारा सेटअप आने तक हमें रुकना है, पहले आधे घंटे में कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ही
हमें डिसीजन लेना है। तो ये चलिए चलते 15 मिनट के, अब ये आपके सामने है 15 मिनट का चार्ट। कल की क्लोजिंग के ऊपर फर्स्ट कैंडल ग्रीन, बढ़िया तरीके से ग्रीन। सेकंड कैंडल ऊपर से इन्वर्टेड हैमर और डोजी टाइप भी बनाए, लेकिन तीसरी कैंडल फिर से हैमर। यहाँ पे पूरा क्लियर संकेत था 51,100 में, मार्केट का डायरेक्शन अब, मार्केट अब बायर के कंट्रोल में है। यहाँ से डिक्लेयर डिक्लेयर हो गया। तो यहाँ से बैठने के बाद देखिए, 200-250 पॉइंट बढ़िया तरीके से। तो इस तरह हम अगर चलते हैं तो हमें देखिए इंतजार करना है। हमारे सेटअप जब तक नहीं आता है तब तक हमें कंटिन्यू मार्केट को ऑब्जर्व करना है। और सबसे बढ़िया क्वालिटी में ये और एक बताया है कि अपने ट्रेड को हर 15 मिनट में जाके एग्जीक्यूट करना है, हर 15 मिनट में जाके इवेल्युएट करना है, क्या मैं ट्रेंड के साथ हूँ, मेजर ट्रेंड के साथ हूँ क्या। ये सवाल पूछते ही हम चार्ट को देखने लगेंगे, क्लोजिंग के ऊपर है क्या, 20 SMA के ऊपर है क्या, सपोर्ट के ऊपर है क्या, रेजिस्टेंस किसके पास है, क्या है, कल का क्लोज हाई लो कहाँ पर है। ये हम देखना शुरू करेंगे। कब? जब हम सवाल पूछेंगे खुद को, क्या मैं ट्रेंड के साथ हूँ। बीच बीच में इवेल्युएट करना है अपने ट्रेंड को। नहीं तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, ट्रेड लिया तो उसको ही लपेट कर बैठते हैं, नहीं अभी हुप में बैठते हैं, नहीं अभी रिवर्स होगा, अभी रिवर्स होगा। नहीं भाई, चार्ट जो बता रहा है उसके साथ चलना है हमें। अगर वो बता रहा है नहीं आपको रिवर्सल हो रहा है चार्ट, आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके ट्रेंड के साथ बैठना है, तो हम वो डिसीजन लेना है। अगर पसंद भी नहीं है फिर भी लेना है, फिर भी वही डिसीजन लेना है जो मार्केट बता रहा है। तब जाके हम प्रॉफिट में आएंगे, हमारा जो ट्रेड है वो पॉजिटिव में आएगा। चलिए चलते हैं, आपके सामने ये 5 मिनट का चार्ट है, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। देखिए कितना क्लियरली कल के क्लोजिंग के ऊपर गैप अप ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, फिर तीसरी ग्रीन कैंडल, फिर बाद में एक फॉल आ गया। लेकिन फॉल आया तो डरना नहीं है बॉस। देखिए कहाँ से सपोर्ट ले लिया और हायर हाई बनाया, पिछले हायर से हायर हाई बन गया। पिछला हाई जो पिछला लो है वो तोड़ा नहीं है, हायर हायर लो, पिछले लो से हायर, हायर लो बनाया। ये लो से ये हायर, ये लो से ये हायर, ये लो से ये बराबर में आ गया था, लेकिन बाद में ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, बाद में इधर भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। कितना बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियरली समझ में आ रहा है कि किस तरह मार्केट चलता है। हमारे इमोशन कंट्रोल में रखना ही है और ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर हम सही ट्रेंड को साथ फॉलो करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। तो इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको हम भेजेंगे, हम शेयर करेंगे। तो अभी आज आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अगर थोड़ी ही चीज इंपॉर्टेंट लगी हो, काम की लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय